हमारे साथ हैं 139 वार्ड के हरदिल अजीज़ काउंसिलर बच्चूदा साहब और मैं हिना हयात आपके साथ। और हमारे साथ है बच्चूदा। आइए जानते हैं कुछ अहम बातें बच्चूदा की उन्हीं की ज़बानी। सबसे पहला सवाल ये है कि एजुकेशनल पीरियड से इस चेयर तक का सफ़र, इसके दौरान कुछ मेमोरेबल इवेंट्स होंगे, मोमेंट्स होंगे आपके, और वो आपके लिए एक मोटिवेशन का भी काम किए होंगे। इसको अगर आप इन शॉर्ट बताना है। मेरा एजुकेशन तो 92-93 में ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद हमने कुछ कुछ इंसिडेंट हुआ था कि हम पढ़ाई को और आगे नहीं कर पाए, तो हम बिजनेस में आ गए थे। फिर उसके बाद शुरू से ही हम इंसानों के साथ मेरा लगाव था, जुड़े हुए थे हम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ काम करते करते, आवाम के लिए काम करते करते, आज ऊपर वाला ने ये चाहा, पब्लिक ने भी चाहा, उसी का नतीजा है कि आज हमको इस जगह में पब्लिक ही पहुंचा दिया है। खिदमत खल्क का जज्बा जो है आपको यहाँ तक ले आया। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि आप सोशल वर्क के दौरान लॉकडाउन के टाइम में आपने काफ़ी कुछ लोगों के लिए किया है, उनकी हेल्प की जहाँ तक आपसे हो सका। उसके वजह से आप काफ़ी चर्चे में रहे। उसके ज़रिए आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन में ऐसा हालात बन गया था कि हम लोग तो सोच रहे थे आगे दुनिया है या नहीं। तो फिर उसीलिए खाली हम नहीं, मटियापुरुष का बहुत सारा इंसान ऐसा है, तो लोग अपना सब कुछ देकर अपने जो मैनकाइंड को बचाने के लिए सामने आ गए थे। तो उसमें मेरा भी बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। और हम उस सबको लेके मैंने कभी देखी मीडिया के सामने आना, ये सब हम कभी किए नहीं थे। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है कि मैं इन फ्यूचर ये करूँगा वो करूँगा। तो क्या आपने ये सोचा था कि इन फ्यूचर आप काउंसलर बनेंगे? देखिए, काउंसलर बनना मेरे लाइफ का टारगेट नहीं था। टारगेट ये था कि जो समाज के अंदर में हम पैदा हुए हैं, हम पले हैं, बड़े हुए हैं, उस समाज के लिए कुछ किया जाए। यही मेरा मकसद था, है और रहेगा भी इंशाल्लाह जब तक हम जिएंगे। काउंसलर बनने से पहले आपने अपने वार्ड में क्या क्या कमियां देखी और क्या क्या तकलीफ देखे कि ये अगर मैं काउंसलर बनता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है जनता के ज़रिए, तो मैं अपने वार्ड में ये फैसिलिटीज़ करूँगा, लाऊंगा और उनकी भलाई के लिए ये काम करूँगा। तो क्या क्या आपने देखा था, मुशाहिदा क्या किया था? गुड क्वेश्चन। इससे पहले देखिए, हम लोग का जो वार्ड है 139 है, ये बहुत बड़ा वार्ड है और ये अंडर डेवलप्ड वार्ड है। आज से नहीं, शुरू से ही पानी का इसमें इस वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हाँ, अभी भी है। हाल ही में आप लोगों को न्यूज़ मिला होगा कि 140 नंबर वार्ड के अंदर में एक पंपिंग बूस्टर स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ। मेयर साहब किए हैं उसका इनॉग्रेशन। तो उसके बाद से जो उसका जो बहुत माने काम होता है, लाइन अप करना, उसका पानी उधर से जो सप्लाई होगा वो वार्ड का हर कोना में सही से पहुंच रहा कि नहीं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये हम लोग का उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल के अंदर में जो हम लोग का 139 से कम 50% जो है पानी का जो प्रॉब्लम था वो हम लोग दूर कर पाएंगे इंशाल्लाह इस साल का अंत तक। हाँ, और एक जो प्रॉब्लम है इधर का, सब वार्ड का हम लोग का प्रॉब्लम है, एडुकेशन का प्रॉब्लम है। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि एडुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, तो उसके लिए भी हम लोग काम स्टार्ट किए। जो केएमसी का अंडर में जो हम लोग का वार्ड में 2 स्कूल आता है, उसमें एक स्कूल को हम लोग हाथ में लिए हैं कि उसको हम लोग इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं। और बाकी जो डीआई के अंडर में जो स्कूल आता है, उसके अंदर में हम लोग का कम से कम 12-13 स्कूल है। उसके अंदर में भी हम लोग ये प्रोग्राम लिए हैं कि कम से कम 2 बांग्ला मीडियम और उर्दू मीडियम का एक स्कूल को ऐसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जाए। उसका भी हम लोग प्रोग्राम हाथ में लिए हुए हैं। और बाकी अगर हम लोगों को ज़मीन मिलता है तो मेयर साहब से भी हम लोग का बातचीत हुआ। हम लोग का सबका जो प्यारा हम लोग का सांसद जी है श्री अभिषेक बंदोपाध्याय, उनके पास भी हम लोग गए थे। तो एक अच्छा हायर सेकेंडरी तक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जैसे एपीजे मॉडल का जो स्कूल होता है, तो वैसा भी एक बनाने का हम लोग का बहुत ज़रूरत है। हम लोग का बनाने का वो प्रोग्राम भी है।
इंग्लिश मीडियम के साथ सर हिंदी मीडियम स्कूल की भी जरूरत है। हायर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ एक केशोराम है मेटिया बुरुज के अंदर, इसके अलावा और नहीं है। वो तो इंग्लिश मीडियम बनेगा, लेकिन मदर लैंग्वेज जो है जी वो ऑब्वियसली वो रहेगा। जैसे बंगाली भी रहेगा, उर्दू भी रहेगा, हिंदी भी रहेगा। लेकिन आज के अंदर में इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि अभी मटियापुर से बहुत बहुत सारा लड़का हो या लड़की हो बाहर जा रहे हैं सर, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, इवन आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, फॉर हायर एजुकेशन या बिजनेस का पर्पस में या अपना लाइफ को सेट करने के लिए। तो उधर इंग्लिश बोलना या उसको समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश मीडियम करना है, एजुकेशन के ऊपर आप लोग का फुल फोकस रहना है। हाँ है ना। बेरोजगारी के ऊपर क्या कहना हाँ चाहिए? और जो मैंने देखिए इसमें दो मैटर आता है हम लोग का इधर में। एक हम लोग का इधर जो गारमेंट्स का जो इंडस्ट्री है ये टोटली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और इसको लेके सैटरडे एंड संडे बहुत इधर रश होता है, ट्रैफिक जैम लगता है। तो उसका भी हम लोग जब इलेक्शन से पहले हम लोग वादा किए थे कि उसमें हम लोग ध्यान देंगे। अभी क्या है कि जब हम लोग का सीज़न आता है, जो सीजनल जो हाट होता है, जैसे ईद हो, पूजा हो, ये सब में रश और बढ़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाए उसका सहारा में लेकर, और हम लोग का जो इधर मटियापुर ट्रैफिक गार्ड है उनका सपोर्ट लेकर हम लोग कुछ वॉलेंटियर्स हम लोग उतारे हैं। तो उसका जो रिजल्ट बोलिए पब्लिक को मिल रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। प्रॉब्लम जो है, जो हमारे बूचर भाई जो है वो कसाई बने की बिरादरी है जो कुरैशी, उन लोगों का स्लॉटर हाउस बंद है। तो उसके लिए तो वो तो जो बंद जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उन लोगों का जो कोई एक आदमी इदरीस ना क्या नाम है, वो केस वेस किया था उसमें, फिर एनजीटी चले गए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का भी ऑर्डर उसमें है कि अभी उसको आप लोग बंद रखें। इस मैटर के अंदर में मेयर साहब है का बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव है, हम लोग हैं, लोकल विधायक जी है, चेयरमैन साहब है। 2 हफ्ता पहले मीटिंग किए थे मेयर साहब के साथ, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव को बुलाए थे, जो उसको कैसे एक्वायर किया जाए, उसमें ट्रीटमेंट प्लान वगैरह क्या इस सब से किया जाए, मॉडर्नाइजेशन किया जाए, एनवायरनमेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब लेके एक मीटिंग हुआ था। और हम लोग कोशिश में भी है, पूरा हम लोग का सरकार भी है, कॉरपोरेशन भी है, और हम लोग खुद है कि जिसका जो रोजगार है जो बंद पड़ा है वो फिर से चालू हो जाए। लास्ट वीक में हेल्थ डिपार्टमेंट का आपका ओपनिंग हुआ आपके वार्ड में, तो जो कि काफ़ी सालों से बंद था, अब उसको लेके आप वार्ड के अंदर क्या बेहतरी करना चाहेंगे और कैसे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा? देखिए एक बात है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन हेल्थ आपका ख़राब है, सब बेकार है। और खाली देखिए हम लोग तो कोई मैटर ही नहीं है इस मैटर में। हम लोग का गवर्नमेंट, हम लोग का जो नेत्री है, सीएम मैडम जो है, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। उनका स्वास्थ्य साथी जो कार्ड है पूरा दुनिया में उसका तारीफ हुआ है। तो अभी क्या है कि उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट उसमें बैठेगा, और वो जिस एरिया में बना है, हम लोग का वार्ड जो है बहुत लंबा है, और हम लोग का जो एक हेल्थ सेंटर हम लोग का वार्ड के अंदर में है वो आपका काशोपाड़ा में है। तो यहाँ से हम लोग का वार्ड का जो एकदम एंड पोर्शन है आंकड़ा फाटक मोड़, कम से कम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो फिर उस तरफ से सबको इधर आके बहुत तकलीफ मिलना, ये करना बहुत तकलीफ था। तो वो जब चालू हो गया यहाँ माशाल्लाह, और उस तरफ का भी बहुत सारा गरीब उधर पॉपुलेशन है, जैसे ईट खोला है, ईट भाटा है, वो सब आके उधर से अपना जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। हाँ। इसके अलावा और आपने क्या ज़रूरत महसूस की अपने समाज के अंदर? प्लानिंग है, और इसमें औरतों के लिए क्या करना चाहते हाँ, हैं जो हाँ, बिल्कुल बेरोजगार है, बेसहारा है? हाँ देखिए ये आज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग इसको हर दिन हर घंटा हम लोग इसको फेस कर रहे हैं। ये खास करके 2014 के बाद से नोटबंदी, लॉकडाउन हुआ, और खास करके हम लोग का जो इधर का इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर खास करके जीएसटी लागू होने के बाद बहुत नुकसान हुआ। मटियापुर का जो आवाम है तो इसका मार झेल रहे अभी भी। तो हम लोग
इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर, जैसे कि बहुत से हर वार्ड में ये चीज़ है कि बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन का एज निकल गया, अब वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपीयर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या उन लोगों के लिए कोई ऐसा वर्किंग प्लेस नहीं बनाना चाहिए जहाँ उनके एजुकेशन को वो यूटिलाइज करके वो अपनी ज़िंदगी को पाल सके? इसके ऊपर आप अपने मेयर साहब से और चेयरमैन साहब को लेके बैठ के बात करेंगे, कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? आपका ये सवाल बहुत अहम सवाल है आज के डेट में। देखिए हम लोग 1.5 साल हुआ काउंसलर बने। काउंसलर बहुत छोटा वार्ड होता है, लेकिन आपका सवाल बहुत बड़ा है। ये पॉलिसी मैटर वाला सवाल है। हमारे गवर्नमेंट जो है इसका ऊपर काम कर रहा है। और देखिए एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, कि कोई भी लड़का हो या लड़का हो वो अपना पैर के ऊपर खड़े हो सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। तो इसके लिए पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं, जो हम लोग का सुपीरियर जो अथॉरिटी जो है सोच रहे हैं वो लोग, मेयर साहब से बीच बीच में बात होता है। तो इसके लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है मेरे हिसाब से ये इसके लिए मोस्ट सुटेबल है। और इसका ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, स्किल लेवल जो है उसको अगर थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, कर सकते। बहुत सारा ऐसा जॉब है, बहुत सारा काम है, उसमें अगर इन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग कर दिया जाए तो अपना जो हो जाएगा, इजीली वो सर्वाइव कर पाएंगे, देखिए, अर्न कर पाएंगे। हाँ वो तो। और देखिए सरकार के ऊपर ऐसे ही बहुत प्रेशर है कि सबको अगर नौकरी चाहिए होता तो वो बहुत प्रॉब्लम वाला बात होता है। तो इसीलिए अगर सब कोई हुनर जो है उसका ऊपर अगर कर सकता है तो उसके लिए गवर्नमेंट सबको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो बच्चू दास से मिलके बहुत अच्छा लगा। इनके ख्यालात भी बड़े ऊंचे हैं और वाकई में अगर जनता इनकी तारीफ़ कर रही है तो वो बेजा नहीं है बल्कि बजा है। तो फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी अगले बार, और तब तक के लिए शुक्रिया जी। और एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग जो है मैंने मीडिया जो है, जो संविधान है उसका 4 जो पहिया है मैंने उसमें से एक पहिया है, आप लोग लीडर होकर काम करिए, जो ओरिजिनल है। ये मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से है, आप लोग उसी को दिखाइए और हम आपका एक ब्राइट फ्यूचर के लिए हम दुआ में अगर जनता इनकी तारीफ़ कर रही है तो वो बेजा नहीं है बल्कि बजा है। तो फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी अगले बार, और तब तक के लिए शुक्रिया जी। और एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोग जो है मैंने मीडिया जो है, जो संविधान है उसका 4 जो पहिया है मैंने उसमें से एक पहिया है, आप लोग लीडर होकर काम करिए,